नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा टीआरई 4 का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बता दें आपको 18 अगस्त है और आज से छात्रों का व्याट धरना प्रदर्शन गड्डी बाग में शुरू हुआ और धरना प्रदर्शन शुरू होने के 4 घंटे के भीतर ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। हालांकि सुबह से ही इसके इंडिकेशन मिलने शुरू हो गए थे और अंततः अब इंतजार था कि नोटिफिकेशन आए। हम लोग भी लगभग 6 महीने से नोटिफिकेशन कर रहे थे, तो हमने भी धैर्य रखा कि पहले नोटिफिकेशन आ जाए। तो बता दें आपको, हम नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं 24 पेज का नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि 2 फेज में एग्जाम आपका होने जा रहा है। पहला फेज 150 प्रश्नों का होगा, सभी के लिए कॉमन होगा। ये महज जांच परीक्षा है, यानी कहने का मतलब है कि भीड़ को सॉर्ट आउट करना है। इसमें जो लाखों लाख की भीड़ होगी और 150 प्रश्न जो रहेंगे, देखा जाए तो जो बीपीएससी सिविल सेवा का जो सिलेबस होता है वही रहेगा। समसामयिक मुद्दे रहेंगे, पॉलिटी, इकोनॉमिक, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिर से बिहार का स्वतंत्रता संग्राम में योगदान, यही सब प्रश्न जो हैं वो पीटी में पूछे जाएंगे और 150 प्रश्नों की संख्या रहेगी। 5 ऑप्शन आपको दिया जाएगा। अगर आप किसी प्रश्न को सॉल्व नहीं करते हैं तो उसके लिए आपको ई ऑप्शन रखना पड़ेगा। और इसमें से जो लोग शॉर्टलिस्टेड होंगे, 2.5 गुना से 10 गुना के बीच में कहा गया है, ये शॉर्टलिस्टेड जो होंगे उन्हें मेंस के लिए बुलाया जाएगा और मेंस में वर्ग 1 से 5 के लिए जो है वो भाषा और फिर से जीएस का प्रश्न रहेगा। उसमें भाषा और जीएस का रहेगा। और बता दें, आप देख सकते हैं भाग 1 जो है भाषा के 30 प्रश्न रहेंगे और सामान्य अध्ययन के 120 प्रश्न रहेगा। 2.5 घंटे समय दिए जाएंगे। 150 प्रश्न, 150 अंकों के ये एग्जाम होंगे। इसका भी सिलेबस दिया गया है। फिर से वर्ग 6 से 8 के लिए भाषा रहेगा, सामान्य अध्ययन और विषय, जिसमें भाषा में 30 प्रश्न, सामान्य अध्ययन में 40 और विषय से 80 प्रश्न रहेंगे। और यही क्रम जो है वो वर्ग 9, 10 और 11, 12 के लिए है। यानी कहने का मतलब है कि केवल जो पीआरटी है उसमें भाषा और जीएस रहेगा, बाकी सब में भाषा रहेगा, जीएस रहेगा और उनके विषय से प्रश्न रहेंगे। इसमें भाषा से 30, जीएस से 40 और उनके विषय से 80 प्रश्न रहेंगे। और बता दें आपको हम कि जो स्टेट 2026 में आवेदन कर रहे हैं वो भी इसमें एप्लीकेशन डालेंगे। और बताएं कि जो एडमिट कार्ड जब जारी होगा तो उन्हें अपना कोड भी देना पड़ेगा आयोग को, और उस कोड से अगर आप स्टेट पास रहेंगे तो आपका एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, नहीं तो आपका नहीं जारी किया जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण, 1 सितंबर से आपके आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी और 30 सितंबर तक आपके आवेदन लिए जाएंगे। बताएं आपको हम कि छात्रों का इतना तगड़ा प्रेशर था और आज जिस तरह आंदोलन की घोषणा की गई थी, जितनी बड़ी संख्या में छात्र गड्डी बाग पहुंचे थे, दबाव सरकार पर पूरी तरह से बन गया था। नोटिफिकेशन अभी आज तो नहीं आता, नोटिफिकेशन आने में 3, 4, 5 दिन अभी और लगता, लेकिन आंदोलन की घोषणा को लेकर जो है वो आज एकदम से कहा जाए तो पूरे फास्ट ट्रैक मोड में आकर आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सरकार का भी बहुत ज़्यादा दबाव था, क्योंकि अभी कुछ महीनों में देखें तो जैसी परिस्थितियां छात्रों को लेकर बनी है, सरकार ये नहीं चाहती थी कि बिहार में जो है वो कोई भी विवाद छात्रों से संबंधित बने। लेकिन आपको बता दें कि गड्डी बाग में जो छात्र हैं वो एकल परीक्षा की मांग कर रहे हैं, यानी कि आंदोलन अभी तक खत्म नहीं हुआ है। उनका कहना है कि जिस तरह टीआरई 1, 2, 3 में सिंगल फेज में एग्जाम हुआ, वैसे ही टीआरई 4 में सिंगल फेज में एग्जाम लिया जाए। 2 फेज में एग्जाम जो है वो एग्जाम जो है देर हो जाएगा, लटक जाएगा, बहुत समय लग जाएगा इसमें। और एक सुर से उनका कहना है कि नहीं, एग्जाम जो है वो एक फेज में ही होना चाहिए। तो देखिए क्या होता है, लेकिन बहुत बड़ी जीत है। लगातार देखें तो कल झारखंड में छात्रों की जीत हुई,
सरकार ने वहाँ सीजीएल एग्जाम को रद्द कर दिया और आज जो है टीआरई 4 जिसके लिए 2 साल से छात्र सड़कों पर संघर्ष कर रहे थे, न जाने कितनी बार लाठियां चली, गिरफ्तारियां हुई, धरना प्रदर्शन हुए, ज्ञापन देना हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, और अंततः जो है छात्र आज एक मुकम्मल लड़ाई के लिए, जिसमें था कि धरना पर बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन लेकर ही जाएंगे, लेकिन 4 घंटे के अंदर में सरकार के द्वारा जो है इस पर पहल की गई। तेजस्वी यादव भी पहुंचे आज इस आंदोलन में, संदीप सौरभ जो पालीगंज से विधायक है। कहने का मतलब है कि पूरा दबाव सरकार पे बना हुआ था और अंततः सरकार के द्वारा जो है बीपीएससी को सारा चीज मुहैया कराया गया और बीपीएससी के द्वारा जो है नोटिफिकेशन आज जारी कर दिया गया है। 32,388 सीटों के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। और आपको बता दें, शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो सप्लीमेंट्री अधियाचना की बातें कही जा रही है, अभी तक वो सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं प्राप्त हुआ है। क्या संख्या है ये भी ना शिक्षा मंत्री जी के द्वारा बताया जा रहा है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि 35 से 40 हज़ार के बीच में पूरी बहाली जो है होने की संभावना बन रही है। चलिए, हम आशा करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो। और देखिए, कल सिंगल फेज एग्जाम को लेकर जो है वो छात्र गर्दी बाग में बैठे हुए हैं। अब आगे क्या होता है समय बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और आपको बता दें कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लेंगे, क्या क्या कागज़ का डिमांड किया गया है, क्या क्या करना है, अच्छे से समझ बूझ लेंगे। आपका सिलेबस जारी कर दिया गया है कि किस विषय के लिए क्या पूछा जाएगा। सबसे अहम पीटी है, क्योंकि पीटी सभी के लिए कॉमन है। और ये सिलेबस जो है वो देखा जाए तो बीपीएससी का ही जो सिविल सेवा का है उसी का सिलेबस है। और जितने संख्या में कैंडिडेट रहेंगे, हम ये दावे के साथ कह सकते हैं कि आपका पीटी परीक्षा आसान नहीं होने जा रहा है। इसके लिए आपको जी तोड़ मेहनत करना पड़ेगा, किताबों को पढ़ना पड़ेगा, एनसीईआरटी एससीईआरटी किताबों का अध्ययन करना पड़ेगा, करंट अफेयर्स पढ़ना पड़ेगा, बिहार स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, बिहार का इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना पड़ेगा, बिहार का करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा और गहराई से पढ़ना पड़ेगा। ये चीट पुर्जा और जो ये चलता है आजकल चूरन बेचने वाला काम जो चलता है, उससे आपको बच के रहना है। ये अन्य टीआरई से अलग टीआरई है, इतना बात आपको ध्यान में रखना है। इसमें बहुत बड़ी संख्या में सिविल सेवा के कैंडिडेट हैं जो कि पिछले 2-3 सालों में बीएड करके सबसे पहले एक सरकारी नौकरी ले लेना चाहते हैं। तो आपका जो कंपटीशन है वो सिविल सेवा के कैंडिडेट्स के साथ है, दरोगा के कैंडिडेट्स के साथ है, जिनका जीके जीएस काफी मजबूत होता है। अब वो जमाना चला गया कि आपने बीएड किया है और एजुकेशन के सब्जेक्ट को पढ़ा है और विषय पर पकड़ बना हुआ है, तो आप इस एग्जाम को आराम से क्रैक कर लेंगे। वो अब सिचुएशन खत्म है। पीटी में ही आपको देखा जाए तो सिविल सेवा का पीटी परीक्षा पास करके तब आपको मेंस देना है। इस बात को आपको ध्यान रखना है और इसके लिए तैयारी आपका बीपीएससी पीटी लेवल का होना चाहिए। समय है, एग्जामिनेशन दिसंबर से पहले नहीं होने जा रहा। लगभग देखा जाए तो 3.5-4 महीना आपके पास होगा और ऐसे में आपको तैयारी जो है वो बीपीएससी पीटी लेवल का करना पड़ेगा। 15 लाख कैंडिडेट होंगे और सभी के लिए एक कॉमन एग्जाम है। इस बात को ध्यान में रखना है आपको। किसी के बहकावे में नहीं आना है। जो दे कि हाँ हमारा पास जो है वो क्वेश्चन लड़ाते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, इन सब के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना, नहीं तो फिर टीआरई 5 पता नहीं कब आएगा। अच्छा मौका है, सीटें भी ज्यादा है, नहीं तो इसके बाद सीट 20,000 के आसपास ही होगा, वो भी पता नहीं कब होगा। तो चलिए, जितने भी कैंडिडेट हैं, शुभकामना है आपको। आपकी मेहनत रंग लाई, नोटिफिकेशन जारी हो गया अंततः। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।